वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक वीडियो अभी तक अपलोड की थी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की, जिसमें हमने बात की थी बिजनेस कम्युनिकेशन की और उसके मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस की। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर के बाद हम अपलोड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। सेकंड थर्ड एक बार हमने छोड़ दिया है, तो फोर्थ चैप्टर को मैंने सोचा पहले अपलोड करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में भी हमें समझना चाहिए। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर का नेम है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। It is the process by which information is transmitted between individuals or organizations so that an understanding response result। तो पीटर लिटल की ये डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, पहुंचाई जाती है बिटवीन इंडिविजुअल्स, या तो इंडिविजुअल्स में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, सो दैट किसके लिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट मिले। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन एक सही रिजल्ट मिल सके, अच्छा रिस्पॉन्स मिले, वो कब होगा? जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है न्यूमैन और समर की, इसे भी देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। तो दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच जब फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन या इमोशन एक्सचेंज होते हैं, यानी कि दो लोगों के बीच जब बातचीत होगी तो आइडियाज, फैक्ट, इमोशन, ओपिनियन एक्सचेंज होंगे, उन्हीं की बात यहाँ पर किया तो उसे ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाएगा। तो इन दो डेफिनेशन को देखने के बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे माइंड में आने चाहिए कि सबसे पहले तो एटलीस्ट 2 पर्सन या फिर 2 से ज्यादा पर्सन, यानी कि कम से कम 2 पर्सन होंगे तो ही कम्युनिकेशन होगा, जिसमें एक मैसेज देगा और एक रिसीव करेगा, यानी कि एक सेंडर और एक रिसीवर। उसके बाद कम्युनिकेट क्या करेंगे? कोई मैसेज भी फिर कोई होना चाहिए। मैसेज में क्या आएगा? फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन। उसके अलावा 2 पर्सन होने चाहिए, सेंडर, रिसीवर। तो इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें हैं, 8 पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सभी की बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से 8 एलिमेंट्स आते हैं, सभी की बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट लेसन है ये भी। तो सभी जो 8 पॉइंट्स है वन बाय वन सभी की अब हम बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस की, कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स कौन कौन से? सबसे फर्स्ट एलिमेंट है सेंडर। तो सेंडर कौन होगा? जो सबसे पहले मैसेज सेंड करेगा। तो सेंडर को हम एनकोडर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो सेंडर होगा, यानी कि कोई पर्सन, उसके माइंड में कोई आइडिया आएगा, ओपिनियन आएगा, सजेशन आएगा, जो कि वो दूसरे को देना चाहेगा या उसे देना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है सेंडर। तो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग, कम्युनिकेशन बिगिंस विद फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर, क्योंकि सेंडर होगा तो ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट आता है एनकोडिंग। तो सेंडर के माइंड में आइडिया आ गया तो वो क्या करेगा? वो आइडिया वो दूसरे पर्सन को देना चाहेगा। कोई आइडिया रखता है, फैक्ट, ओपिनियन, तो किस तरह से देगा? वर्बल या नॉन वर्बल, दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होगा? वो बोलकर वर्ड्स से बताएगा सामने वाले को, और नॉन वर्बल में क्या होगा? वो जेस्चर से, लाइक आईज के इशारों से, किसी तरह के इशारों से वो सामने वाले को समझाना चाहेगा। तो ये होता है एक तो एनकोडिंग वर्बली और एक नॉन वर्बल। तो ये 2 तरह की एनकोडिंग होती हैं। ये सेकंड एलिमेंट है। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट सेंडर, उसके माइंड में कोई आइडिया आया सेंडर के माइंड में, तो उसकी ड्यूटी है कि वो सामने वाले को बताए, सजेशन वगैरह दे। तो सेकंड पॉइंट एनकोडिंग, वो उसे इकट्ठा करेगा, जो आइडिया आया उसके बारे में सोच विचार करेगा कि किस तरह से बताएगा वो।
वर्बली या नॉन वर्बली। तो ये है सेकंड एलिमेंट एनकोडिंग। थर्ड वन, तो ये थर्ड एलिमेंट है जो मैसेज, जो सेंडर जो इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा उसे मैसेज कहेंगे। तो मैसेज वो कन्वे किस तरह से करेगा, कोई लेटर देगा या फिर फेस टू फेस या फिर कोई नोटिस या फिर ईमेल या फिर फैक्स, यानी कि वो जो मैसेज को कन्वे किस तरह से करेगा, ये थर्ड एलिमेंट है। वो कोई लेटर देगा या कोई नोटिस, मेल, मेमो। तो ये सभी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि कन्वे मैसेज किस तरह से होगा। उसके अलावा जो वो मैसेज कन्वे करना चाहेगा, जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज आगे पहुंच जाए रिसीवर के पास। रिसीवर के पास वो मैसेज जरूरी नहीं है एज इट इज पहुंच जाए, क्योंकि कई बार टेक्निकल बैरियर्स आ जाती हैं जिसके कारण मैसेज कुछ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा हो लेकिन आसपास अगर शोर हो तो बात कई बार सही तरह से नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर कुछ चेंजिंग हो जाती है, वो सामने वाला ठीक से समझ नहीं पाता। तो बैरियर्स कई बार आ जाते हैं कन्वे के टाइम पर। फोर्थ जो एलिमेंट है वो है मीडियम। मीडियम इज कम्युनिकेशन कैरियर। तो कम्युनिकेशन को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, उसे कहेंगे कम्युनिकेशन कैरियर। कैरियर कैसे, अब ये जो लेटर है ये पहुंचाना है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस कैरियर हो गया, ईमेल है तो उसके लिए कैरियर होगा इंटरनेट। तो इस तरह से कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा वो रिसीवर तक पहुंच पाए। कन्वे तो हो गया, हो सकता है उसमें भी बैरियर्स हों, लेकिन मीडियम चाहिए तो ही उस मीडियम से वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच पाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है रिसीवर। अब सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर जो रिसीव करता है। सेंडर को कहते हैं एनकोडर, तो रिसीवर को डिकोडर। तो ये है फिफ्थ एलिमेंट कम्युनिकेशन की प्रोसेस का। तो रिसीवर इज आल्सो नोन एज डिकोडर। द मीनिंग ऑफ मैसेज, जो कि डिकोड करता है। डिकोडर क्या करेगा, डिकोड करेगा कि मैसेज जो सेंडर ने भेजा उसका मीनिंग क्या है। ये डिकोडर जो है वो डिकोड करेगा। डिकोडर किसे कहेंगे, रिसीवर को ही। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है डिकोडिंग। जैसे सेंडर के बाद सेकंड पॉइंट था एनकोडिंग, वैसे ही रिसीवर के बाद सेकंड पॉइंट है, यानी कि ओवरऑल सिक्स्थ पॉइंट है डिकोडिंग। तो जो मैसेज वहां से मिला पहले उसे डिकोड करेगा, फिर वो माइंड से उसे समझेगा कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, किस ओपिनियन की बात कर रहा है, फैक्ट की बात कर रहा है, तो वो उसे डिकोड करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है इस प्रोसेस का, जिसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है डिकोडिंग, क्योंकि इसके अंदर जो मैसेज सेंडर ने भेजा उसे वो माइंड से समझेगा। हो सकता है कि वो जो मैसेज सेंडर ने भेजा उसे एज इट इज समझे, एज इट इज समझ ले, या हो सकता है वो कुछ और कहना चाहे, रिसीवर कुछ और समझे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट आता है 7 फीडबैक। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है। जैसे डिकोडिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर तक पहुंच गया, रिसीवर आगे से कुछ रिप्लाई करेगा तो ही सेंडर को पता चल पाएगा कि जो मैसेज उसने भेजा वो सही तरह से पहुंच पाया है या नहीं, रिसीवर को समझ आई या नहीं। फॉर एग्जांपल, टीचर अगर टॉपिक समझा कर चला जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए टॉपिक समझाने के बाद टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेरीज पूछता है, उनकी फीडबैक लेता है कि उन्हें टॉपिक समझ आया या नहीं। तो उसी तरह से सेंडर जो मैसेज सेंड कर देगा रिसीवर से, उसे फीडबैक लेना चाहिए कि किस तरह से वो मैसेज को समझ पाया है या नहीं समझ पाया। तो कई बार फीडबैक डिले भी हो जाता है या इमीडिएट भी
मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यही अभी टीचर वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया कि हो सकता है स्टूडेंट साथ के साथ पूछ ले, या फिर हो सकता है अगले दिन पूछे, जब वो घर पे जाके सॉल्व करे, होमवर्क करे, तो हो सकता है वो अगले दिन पूछे। तो ये फीडबैक इमीडिएट भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है। उसके बाद एट्थ और लास्ट एलिमेंट आता है नॉइस, इंटरफ्रेंस और सिमेंटिक गैप। तो यहाँ पर एट्थ एलिमेंट है ये। तो जब ये सारी प्रोसेस होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ बैरियर्स आएंगे। एक तरह से ये बैरियर्स ही हैं, नॉइस, इंटरफेरेंस, सिमेंटिक गैप। हो सकता है कि ए और बी दो पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ए सेंडर है और बी रिसीवर है। तो जब ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे थे, हो सकता है एक्सटर्नली जहां पर ये बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, वहां पर काफी ज्यादा शोर था, भीड़ वगैरह थी। तो शोर होने के कारण हो सकता है कम्युनिकेशन सही तरह से ना हो पाया हो। तो हो सकता है जो ए बात कहना चाहता था बी पूरी तरह से समझ ना पाया हो। तो ये जो नॉइस है ये काफी बड़ा बैरियर है जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। उसके अलावा और भी इंटरफेरेंस हो सकती है। सिमेंटिक गैप क्या होता है? हो सकता है कि जो बी है वो मैसेज को समझना ही ना चाहता हो। इसमें जो इसके एग्जांपल्स हैं नॉइस, इंटरफेरेंस और सिमेंटिक गैप के, तो इसमें सबसे पहले तो इंक्लूड होता है साउंड, एक्सटर्नल साउंड जो हमने अभी बात की। उसके अलावा ईगो, फियर, मूड, उसके बाद हियरिंग डिसऑर्डर, विजन। तो कई बार क्या होता है सिर्फ एक्सटर्नल जो नॉइस है सिर्फ वो ही नहीं है, कई बार सामने वाला जो रिसीवर है वो समझना ही नहीं चाहता, उसका मूड ही नहीं है। वो हो सकता है उसमें ईगो हो, उसे फियर हो, उसका दिमाग कहीं और हो, यानी कि वो फिजिकली बात सुन रहा हो लेकिन मेंटली उसका दिमाग कहीं और हो। या फिर कई बार वो जानबूझकर समझना ही नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल टीचर जब क्लास में समझाता है, अगर काफी ज्यादा बच्चे हैं तो हो सकता है टीचर की बात लास्ट बेंच तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल साउंड हो। लेकिन दूसरा कारण क्या हो सकता है? बच्चे कम हैं, आवाज सही पहुंच भी रही है, आसपास शोर भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहते। यहाँ पर आ जाएगा सिमेंटिक गैप। वरना नॉइस के अंदर इसे हम लिख सकते हैं इंटरफेयर हो गया आसपास की चीजों का, एनवायरनमेंट का। तो इस तरह से ये है एट्थ पॉइंट, एक्सटर्नल नॉइस आ सकती है इसमें, या फिर कई बार पर्सन समझना ही नहीं चाहता। तो ये सब है। So the communication process is a continuous process which is not possible without the functioning of all elements. तो जब तक ये सभी एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये 8 के 8 एलिमेंट्स जरूरी हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। कम्युनिकेशन की प्रोसेस तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ये सभी एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये 8 एलिमेंट बहुत जरूरी हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होती हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की है, दो डेफिनेशन थी, पीटर लिटिल की और न्यूमैन समर की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है डिफाइन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है कि जो सेंडर है वो अपना आइडिया, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, सजेशन को एनकोड करे, पहुंचाए वर्बली या नॉन वर्बली, यानी कि बोलकर या इशारों से। उसके बाद डिकोडिंग में क्या होगा कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा रिसीवर उसे अपने माइंड से सोचेगा, डिकोड करेगा, उसका एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड करने की सोचेगा। तो एनकोडिंग डिकोडिंग ये था सेकंड आंसर इसका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट इज सिमेंटिक गैप या व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक गैप, उसकी भी बात कर ली है। इसमें आते हैं ईगो, एटीट्यूड, फियर, विजन। कई बार हो सकता है कि जो विजुअल्स दिखाना चाहते हो वो सामने वाले को सही दिख ना रहे हो, क्योंकि लाइट के कारण भी हो सकता है ना दिख रहे हो। तो काफी सारे फैक्टर होते हैं। या फिर हियरिंग डिसऑर्डर कि जो सामने रिसीवर है वो सुन ही नहीं सकता, तो हियरिंग डिसऑर्डर भी कई बार कारण हो सकता है। तो ये सभी सिमेंटिक गैप के अंदर हम लिख सकते हैं। उसके अलावा ईगो, मूड, फियर, एटीट्यूड की बात जो हमने अभी की। फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक। फीडबैक की बात भी की है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीडबैक यानी कि जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचा उसे समझ आया या नहीं वो फीडबैक देगा। तो ये है फीडबैक का पॉइंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि कंप्लीट 16 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम
जो डेफिनेशंस हैं दो बात की हैं, पीटर लिटल के और न्यूमैन एंड समर की। तो ये दो डेफिनेशंस में से कोई भी लिख सकते हैं, उसके बाद ये 8 एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो ये हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में इतनी बात थी। आई होप टॉपिक आपको ये समझ आ चुका होगा। आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। उसके अलावा एक वीडियो अपलोड हो चुकी है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की, कॉर्पोरेट लॉ की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। दूसरे चैनल पर हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरे चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी पर अकाउंटेंसी की वीडियो अपलोड हो रही है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत जल्दी अगली वीडियो आने वाली है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम।